जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। आपका प्रश्न कि हाल ही में राज्यसभा में दिए गए एक विवरण में कहा गया कि 2018-19 में ई कचरे की मात्रा वर्ष 2017-18 की तुलना में 2 गुना से अधिक हो गई है। ई कचरा तथा इसके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ई कचरा हेतु किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित कीजिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात इसको बदलने, खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को ई कचरा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा शब्द आपने उपयोग किया है। यद्यपि भारत में पुनर्नवीनीकरण औपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार देश में पुनर्नवीनीकरण की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सरकार ने इसके प्रबंधन के लिए निम्न प्रयास किए हैं। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को प्रभावी बनाया गया ताकि उत्पादक के साथ सभी हितधारकों की जिम्मेदारी तय हो। सरकार ने क्षेत्र आधारित विकास हेतु स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की है। ठीक है। फिर पुणे, इंदौर आदि शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कूड़े करकट का दक्षतापूर्ण संग्रह करना, उसकी क्या लिखा है, छटाई तथा प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित की, बल्कि कूड़े का रिसाइकिल कर पुनः उपयोग में बनाए। देखो रिसाइकिल जब आप वर्ड यूज करते हैं ना तो ये तीनों के तीनों वर्ड इसमें एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप रिसाइकिल वर्ड ही उपयोग करके इस लाइन को सॉर्ट कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने ई कचरा गठबंधन के नियमों को अपनाया, पंजीकरण को अनिवार्य रूप से कराने की बात की गई। ध्यातव्य हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारा ब्रोमिनेटेड प्लेस रिस्टार्ट जैसे विषैले पदार्थों को बेरुल नहीं है, बेसल कन्वेंशन है। ठीक है, बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट माना गया है। अतः सरकार को उपयुक्त प्रावधानों को प्रभावी तरीके से, अब यहाँ पे देखो यही गलती आपको थोड़ा यहाँ पे बचना है, क्या कि आप यहाँ पे इन सभी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के बारे में बता दीजिए। ठीक है, जैसे सरकार ने जितने भी ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, ई कचरा से निकलने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थ जैसे कि पारा हो गया, जैसे ब्रोमीन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़, एस्पेटस हो गया, या जैसे इसमें आप इसका उल्लेख कर सकती हैं यूरेनियम का, सॉरी यूरेनियम नहीं होता है इसमें, देखिए दिमाग से स्लिप कर गया, चलिए कोई बात नहीं, आता है उसका आप इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है, आप इनका बता दीजिए कि ये पदार्थ इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसके लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन आदि को अपनाया है। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए कि भारत ने आदि को अपनाया है। अतः सरकार को उपरोक्त प्रावधानों को बस प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तथा ई वेस्ट निपटान में लगे कर्मचारियों, श्रमिकों आदि को उचित सुविधा, रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तभी हम अपने 3R रूल यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को चक्रीय अर्थव्यवस्था में तब्दील कर पाएंगे तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12, 14, 15 को भी अचीव करने में सफल होंगे। ऐसे आप इसको बता दीजिए। ठीक है, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, समझ गए। बाकी आपको जो कुछ पॉइंट हमने ऑलरेडी अपनी PDF में प्रोवाइड कराए हैं उन पॉइंट को भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कि हाँ ये पॉइंट भारत में इन चीज़ों की बातें की गई हैं। क्लियर, तो इससे आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद है आप समझ गए कि हाँ इसमें किन किन बातों को हमें ऐड करना है और किन किन बातों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक काम और कर सकती हैं कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो कूड़ा प्रबंधन के लिए, कूड़ा प्रबंधन का मतलब ई वेस्ट के लिए जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। ठीक है, जैसे कि स्कीम क्या लॉन्च की गई है कि जो भी कंपनियां जो भी कूड़ा करकट वो करेंगी उनको उस कूड़े करकट के लिए CSR के रूप में लगभग 2% और अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका भी जिक्र कर सकती हैं। आप यहाँ पे एनवायरनमेंट की टर्मोलॉजी का भी उपयोग कर लें, जैसे कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, इसका भी उपयोग कर सकती हैं। निष्कर्ष में कि अगर भारत अपने ई कचरे की व्यवस्था को अगर समाधान अच्छे से कर पाता है तो इससे न केवल भारत के कार्बन क्रेडिट में बढ़ोतरी होगी बल्कि कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में भी भारत काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा पाएगा तथा जल के संदूषण को भी दूषित होने से रोक पाएगा।
ठीक है, ऐसी भी बातें बता सकती हैं। मतलब निष्कर्ष ऐसा हो, देखो इन्वायरमेंट जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे उम्मीद ये की जाती है आपसे कि आपका जो निष्कर्ष हो वो काफ़ी डायनामिक हो, उसमें कई सारे एंगल कवर कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गई। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।